हेलो यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। आज के पार्ट में, आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्जन देखेंगे पाइथन के अंदर कि अगर हमारे पास एक इंटीजर डेटा है और उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो हाउ इज इट पॉसिबल, या अगर हमारे पास इंटीजर टाइप ऑफ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है और उसको हमने इंटीजर या फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हाउ इज इट पॉसिबल। ये फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास जो डेटा होता है वो इंटीजर फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन हमने कहीं पे प्रेजेंट करना होता है उसको स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर, या हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसको स्ट्रिंग टाइप के अंदर कन्वर्ट करने के बाद। सो कन्वर्जन किसी भी लैंग्वेज के अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट टूल होता है डिफरेंट टाइप्स को कन्वर्ट करने के लिए। दो किस्म की कन्वर्जन फॉलो होती है, एक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होती है, एक टाइप दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मींस पाइथन का इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटली इसको कर लेगा, वी डोंट नीड टू राइट एनी कोड। लेकिन कुछ टाइप्स हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पे इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं करेगा, वहां पे हमें क्या करना होगा, एक्सप्लिसिटली हमें कन्वर्जन करना होगा। सो इससे पहले जो हमने तीन वीडियो लेक्चर्स हमने देख लिए, उसके अंदर हमने बेसिक सिंटैक्स स्टार्ट किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमने देख लिए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस हमने देख ली थी। फिर उन पे हम किस तरह अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्लासेस देख ली थी, जिस तरह के लिस्ट है, सेट्स है, टपल्स है, डिक्शनरी है। उसके अंदर हम कैसे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, किस तरह हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। सो आज हम देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है। टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन आर देयर, एक हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो सबसे पहले थोड़ा सा डेटा टाइप्स को रिवीजन को देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं और हम इसको कौन कौन से हमने पढ़ ली और कौन कौन से किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप लोग देख लें, पाइथन डेटा टाइप्स के अंदर न्यूमेरिक जो डेटा टाइप्स होते हैं वो तीन क्लासेस के अंदर हो सकता है, या तो वो न्यूमेरिक डेटा इंटीजर क्लास से होगा, या फ्लोट से होगा, या फिर कम्प्लेक्स नंबर से होगा। फिर उसके बाद डिक्शनरी डेटा टाइप्स है, वो भी हमने देख लिया कि उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं की वैल्यूज पेयर के फॉर्म में, बूलियन के फॉर्म के अंदर हम डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। सेट्स के अंदर हमने देख लिया कि सेट्स के अंदर भी हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकते। फिर सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा, अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो वो हम स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी हम स्टोर कर सकते हैं, टपल्स के अंदर भी हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, तो वो हम कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये देख लिया था कि हमारे पास सॉरी इंटीजर टाइप ऑफ डेटा था, स्ट्रिंग था या डबल था, या हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में डेटा था, डिक्शनरी के फॉर्म के अंदर डेटा था। टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन आर देयर, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट के अंदर क्या काम होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स फॉलो द प्रमोशन रूल्स दैट फॉलोज परफॉर्मिंग ऑपरेशंस बाय कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ वाइड साइज डेटा टाइप विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, and the Python interpreter automatically convert one data type to another without any user involvement. और explicit के अंदर क्या होता है, explicit के अंदर the data type is manually changed by the user as per their requirement, और इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस का भी थोड़ा सा रिस्क होता है, खतरा होता है। फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूं। अब ये मेरे पास अगर आप लोग देख लें, इस कोड के अंदर इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। बेसिकली मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, मीन्स 20 मैंने असाइन कर दिया, तो ये ए मेरे पास इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे मैं इसका कर रहा हूँ टाइप ए के टाइप को प्रिंट कर रहा हूँ कि ए किस टाइप का है, बी किस टाइप का है, और फिर मैंने सी को ऐड कर लिया ए प्लस बी, मीन्स इंटीजर प्लस फ्लोट, और वो वैल्यू मैंने असाइन कर दी सी को। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सी के अंदर बेसिकली क्या वैल्यू आ रही है। सो अगर ये मैं रन कर लूँ तो आप लोग देख लें, तो फर्स्ट मेरे पास आ रहा है कि ए इज ऑफ टाइप इंटीजर, ऑब्वियसली ए के पास इंटीजर वैल्यू है, बी के पास फ्लोट वैल्यू है, और सी के पास दोनों को ऐड करके 30.6 की वैल्यू। लेकिन सी का टाइप इंटरप्रेटर ने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया, किसको कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट को। अब इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन, कि सी को हमने कोई वैल्यू नहीं दी, बल्कि हम दो वेरिएबल्स को हैविंग डिफरेंट क्लास डिफरेंट टाइप्स वो हम ऐड करके सी को दे रहे हैं। हियर इन दिस केस कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द टाइप ऑफ सी टू फ्लोट क्लास। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। data type of C got automatically changed to the float
while one variable a is of integer while other variable is of type float। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिक कन्वर्जन की एग्जांपल्स थी जिसके अंदर इंटीजर और फ्लोट को हमने आपस में ऐड कर लिया, हमने एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट किया और कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उस रिस्पेक्टिव टाइप के अंदर। अच्छा, स्ट्रिंग इनटू इंटीजर एंड फ्लोट। अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, अब ये अगर आप लोग देख लें, एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन वेरियस फॉर्म एग्जिस्ट, डिफरेंट फॉर्म्स हम देख लेते हैं अभी कौन कौन सी है। एक हमारे पास टाइप कन्वर्जन इन पाइथन, एक हम एंट और एक हम फ्लोट। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग डेटा है 10010, प्रिंटिंग स्ट्रिंग कन्वर्जन टू एंट बेस 2। इसके अंदर हमने ये भी बताना होगा कि आप इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दे लेकिन बेस ऑफ 2। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे अब एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना हुआ, डिक्लेयर किया मैंने एंट स्ट्रिंग, और इसको मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग है मेरे पास इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर के अंदर ऑफ बेस 2। सो आफ्टर कन्वर्टिंग टू इंटीजर बेस 2 एंड लाइन प्रिंट सी, और सी को क्या कर दो आप, सॉरी सी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेरे पास एंड स्ट्रिंग को आप क्या कर दो, प्रिंट कर लो। अब अगर इसको मैं रन कर लूँ तो ये मेरे पास देख लें, मेरे पास ये एक मैसेज आ गया कि आफ्टर कन्वर्टिंग टू इंटीजर बेस 2 34। सो ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी ये इसने जब बेस 2 के अंदर आप लोग पेपर पे भी कन्वर्ट कर दे तो वो मेरे पास 34 में आ गया। सिमिलरली प्रिंटिंग स्ट्रिंग टू फ्लोट, अब ये मेरे पास वही स्ट्रिंग है लेकिन अब इस दफा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फ्लोट के अंदर, चूंकि मेरे पास कोई बेस का ताल्लुक नहीं होता इसके साथ, सो मैं सिंपली इसको क्या कर रहा हूँ, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आफ्टर कन्वर्टिंग टू फ्लोट जो मेरे पास वो नंबर्स और डिसिमल पॉइंट के साथ हो। सो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जहां पे मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे कोड लिखना पड़ा कि आप इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दो और आप इसको क्या कर लो, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दो। सो ये मेरे पास इंटीजर और स्ट्रिंग की कन्वर्जन थी। मेरे पास और भी डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन है। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट अ कैरेक्टर टू इंटीजर, अगर मैं एक कैरेक्टर को इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, या सिमिलरली इंटीजर को हेक्साडेसिमल के अंदर करना चाहता हूं, या इंटीजर को ऑक्टल के अंदर करना चाहता हूं, तो वो मेरे पास डिफरेंट ये मेथड्स गिवन है कि इन मेथड्स के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। ये देख लें आप, कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है मेरे पास ये, या स्ट्रिंग है, प्रिंटिंग करेक्टर कन्वर्टिंग टू इंटीजर। अब ये जो स्ट्रिंग है या इंटीजर है, ये मैं इस दफा चाहता हूं कि आप हेक्साडेसिमल्स के अंदर, अगर आप लोग ऊपर देख लें तो मेरे पास यहाँ पे ऑड कन्वर्ट अ करेक्टर टू इंटीजर, कि आप ये करेक्टर है और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। सिमिलरली उसके बाद मैं आफ्टर कन्वर्टिंग करेक्टर टू इंटीजर वो प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह मैं 56 एक इंटीजर वैल्यू है और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ हेक्साडेसिमल के अंदर। सिमिलरली फिर मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, उसको मैं ऑक्टल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसको अगर मैं रन कर लूँ तो देख लें मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, आफ्टर कन्वर्टिंग करेक्टर टू इंटीजर 57। ऊपर जो मेरे पास 9 गिवन था करेक्टर, ये मेरे पास जब उसने करेक्टर था और इस करेक्टर को जब कन्वर्ट कर दिया तो वो मेरे पास 57। फिर उसके बाद मेरे पास हेक्साडेसिमल और ऑक्टल स्ट्रिंग की वैल्यू ये मेरे पास आ गई। सो ये मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, इंटीजर वैल्यू हो सकती है जिसको मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर या किसी भी टाइप के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट करना हो तो मैं इजीली ये फंक्शंस लेके कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, अब अगर मेरे पास कोई नंबर गिवन हो और उसको मैंने क्या करना हो, उसकी रिस्पेक्टिव आज की वैल्यू के अंदर मैंने कन्वर्ट करना हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो मैंने वैल्यूज रखी हैं, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 98 को आप इसकी रिस्पेक्टिव आज की कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दो। इसको अगर मैं रन कर लेता हूँ तो लुक एट दिस, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 98 जो है मेरे पास वो आज की वैल्यू है बी की, और जो 70 है वो मेरे पास आज की वैल्यू है इफ की। सिमिलरली अगर मैं टाइप कन्वर्जन टपल सिट्स एंड लिस्ट, टपल सिट्स और लिस्ट की अगर कन्वर्जन मैं करना चाहता हूं उसके अंदर जो मेरे पास डेटा होता है वो मेरे पास किस तरह पॉसिबल है। सो यहां पे आप लोग देख ले, पाइथन कोड टू डेमोंस्ट्रेट टाइप कन्वर्जन यूजिंग टपल सिट्स एंड लिस्ट। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ज़ावियार की वैल्यू मैंने वहां पे स्टोर की है, प्रिंटिंग स्ट्रिंग कन्वर्टिंग टू अ टपल। अब ये स्ट्रिंग मैं टपल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं। सो जस्ट राइटिंग टपल, और फिर उसके बाद टपल मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन है जिसके बाद स्ट्रिंग, तो ये मेरे पास टपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये मेरे पास फिर सेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसके बाद मेरे पास ये लिस्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस लिस्ट टपल, टपल वी नो दैट टपल्स भी हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर होता है एज इट इज। कन्वर्टिंग टू सेट्स, सेट्स मेरे पास
ब्रेसेस भी होते हैं, कर्ली ब्रेसेस भी होते हैं, और ये पैरेंथेसिस भी होते हैं, और लिस्ट मेरे पास जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर मेरे पास सिंपली उसने कन्वर्ट करके दे दिए। सो मैं डिफरेंट, अगर स्ट्रिंग डेटा मेरे पास गिवन हो, उस स्ट्रिंग डेटा को मैं सेट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने उसको सेट्स के अंदर कन्वर्ट करना हो, डिफरेंट या लिस्ट के अंदर या सेट्स के अंदर, तो वो मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय राइटिंग दीज थिंग्स। अच्छा, ओके। सिमिलरली अगर मैं, मेरे पास अब एक एग्जांपल है, पाइथन कोड टू, अगर ये मेरे पास अब एक इंटीजर वैल्यू है, पहले मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू थी, अब मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, और उस इंटीजर वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चेंज करना चाहता हूँ, फिर मैं स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो सिंपली बाय राइटिंग दिस कोड, कॉम्प्लेक्स 1 और 2, बेस 2 के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये उसने मुझे प्रिंट करके दिया। सिमिलरली इंटीजर के अंदर अगर मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर डेटा मैंने कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस वे, दिस मेथड फॉर्मेट, I can get conversion from integer to string. So after converting integer to complex number 1 plus 2j, and after converting integer to string is equal to 10. अच्छा, अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये जो मेरे पास कन्वर्जन हो गई, इसके टाइप भी मेरे पास वाकई चेंज हो गए या नहीं हुए। सो उसको मैं कैसे कर सकता हूं? हाउ टू क्लेरिफाई चेक एंड प्रिंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अब मैं इंटीजर टाइप जो यहाँ पे मैंने, अगर आप लोग देख लें, कन्वर्ट किए थे, वो वाकई कन्वर्ट हुए या नहीं हुए। सो इफ आई रन दिस कोड, टाइप ऑफ वेरिएबल बिफोर कन्वर्जन इंटीजर क्लास से ताल्लुक रखता है, टाइप आफ्टर कन्वर्जन स्ट्रिंग क्लास से ताल्लुक रखता है। सो यूजर, ये हमारे पास सिंपल जो कन्वर्जन थी हमारे पास, वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ देख लिया कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा गिवन हो, कुछ डेटा हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है, जबकि कुछ डेटा हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर डेटा को हमने देख लिया कि हम स्ट्रिंग के अंदर कैसे कन्वर्ट सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक मेरे पास स्ट्रिंग डेटा गिवन हो और उस स्ट्रिंग डेटा को मैंने कन्वर्ट करना हो टपल्स के अंदर, सेट्स के अंदर, या लिस्ट के अंदर इवन मैंने कन्वर्ट करना हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल। वो मेथड्स भी हमने देख लिए, बिल्ट इन हमारे पास मेथड्स थे, और फिर कन्वर्ट करने के बाद वेरीफाई भी हमने करके देख लिया कि वाकई कन्वर्जन के बाद उसके टाइप भी चेंज हो जाते हैं या नहीं। सो ये हमारा कन्वर्जन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, वेरिएबल्स, असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ये हमारे जो बेसिक पार्ट्स थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।